सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस के बारे में। और जस्टिस से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उनमें काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो बिना देरी के हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रश्नों पर हम बातचीत करेंगे ये पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? रिटायर्ड कब होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए 65 वर्ष, बी 58 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 62 वर्ष। प्रश्न नंबर 1 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 65 वर्ष की आयु में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो रिटायर होते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 90। प्रश्न नंबर 2 का हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 124 हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। प्रश्न नंबर 3, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा देता है? इस्तीफे की बात की गई है। यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए भारत के राष्ट्रपति को, बी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, सी स्पीकर को, डी कानून मंत्री को। प्रश्न नंबर 3 का हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति को जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? सैलरी कितनी होती है इनकी? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 2,80,000 रुपये पर मंथ, बी 2,50,000 रुपये प्रति मंथ, सी 1,10,000 रुपये प्रति माह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,80,000 रुपये मासिक जो वेतन है वो मिलता है। इसके अलावा उनको जो विशेष भत्ते वगैरह मिलते हैं वो इससे अलग हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के इतिहास की बात करें, फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन थी? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए सुजाता मनोहर, बी रंजना देसाई, सी फातिमा बीवी, डी ज्ञान सुधा मिश्रा। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो फातिमा बीवी हैं वह भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और ये केरल राज्य से संबंधित है। और इन्होंने 1989 से लेकर 1992 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्य किया है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से समानता के अधिकार के तहत कितने अधिकार हैं? समानता के अधिकार में कितने अधिकार आते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए 4 अधिकार, बी 5 अधिकार, सी 6 अधिकार, डी 7 अधिकार। प्रश्न नंबर 6 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समानता के अधिकार में 5 अधिकार आते हैं और ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आते हैं। प्रश्न नंबर 7, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था कहाँ है? ए भारत में, बी भारत और जापान में, सी भारत और अमेरिका में, डी भारत और दक्षिण कोरिया में। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 8, भारत में न्यायपालिका का प्राकृतिक क्या है? ए विकेंद्रीकृत, बी एकीकृत, सी सामूहिक, डी व्यवहारिक। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकीकृत। प्रश्न नंबर 9, भारत में न्यायपालिका है क्या है जी? भारत में न्यायपालिका
ए संसद के अधीन, बी राज्यपाल के अधीन, सी प्रधानमंत्री के अधीन, डी स्वतंत्र। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिपेंडेंट है भारत में न्यायपालिका की बात करें तो। प्रश्न नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ए निर्वाचन आयोग का, बी केंद्रीय मंत्रिमंडल का, सी अधीनस्थ न्यायालय का, डी संसद का। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ न्यायालय का जो है निरीक्षण कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? ए जस्टिस एम हिदायतुल्ला, बी जस्टिस मेहरचंद महाजन, सी जस्टिस पी एन भगवती, डी जस्टिस बी के मुखर्जी। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। प्रश्न नंबर 12, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी प्रधानमंत्री को, सी उच्चतम न्यायालय को, डी मंत्रिमंडल को। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के पद पर सबसे लंबे समय तक कौन आसीन रहा है? ए एस एस सिकरी, बी के एन वांचू, सी वाई वी चंद्रचूड़, डी हीरालाल जे कन्या। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाई वी चंद्रचूड़ जो हैं सबसे लंबे समय तक आसीन रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के पद पर। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी भारत का महाधिवक्ता। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ए भाग 1, बी भाग 5, सी भाग 3, डी भाग 6। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 16, किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ए चार्टर अधिनियम 1853, बी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय संविधान 1950। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। प्रश्न नंबर 17, किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित भारत में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी जर्मनी, डी फ्रांस। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रभावित होकर भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जाता है? ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, बी संसद को, सी भारत का उच्चतम न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ए 5 साल, बी 10 साल, सी 15 साल, डी 12 साल। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 साल तक उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट के रूप में कार्य होना चाहिए। उसके बाद में आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्त हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 और हमारा आज का ये आखिरी प्रश्न, किस न्यायालय के फैसले को भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं? ए उच्चतम न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी राज्य के उच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
उच्चतम न्यायालय के फैसले को सभी न्यायालयों को मानना होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे जस्टिस से लेकर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।